11 जज जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात ही जमात है और जमात रहेगी। ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग जो है ये अज़ल से अबद तक चली। यजीद है ना, इस वक्त इन्होंने अपनी मौत का असल में शाखसाना जो पैदा कर दिया। शरीफ बरादरान है ना, ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चलते। वन हाइट पार्क पैलेस जो हसन नवाज का है वो 50 अरब की उसकी कीमत मालियत है, और इनके कारोबार जो है माशाल्लाह दुबई से लेकर और लंदन से लेकर इनके समदी को देख लें, इन्होंने जितना इस धरती माँ को लूटा है। लोग जेवर बेचकर बिजली का बिल देने पर मजबूर हो रहे हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर जब इल्जाम लगाया इन्होंने काकड़ पर, कहा मैंने फॉर्म 47 तुम्हारे खोल दिए ना तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता है। तो इसी के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी का फैसला किया गया है, तो क्या कहते हैं? मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम की भी आशूरा आया चाहता है, और ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग जो है ये अज़ल से अबद तक चली जा रही है। ये यजीद जो वक्त के यजीद है ना, इस वक्त इन्होंने अपनी मौत का असल में शाखसाना जो पैदा कर दिया है। ये रेफरेंस तो भले 100 दफ़ा भेजें, लेकिन ये क्या सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक नहीं होगी? 11 जज जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात थी, जमात है और जमात रहेगी, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह करके इनको आज़ाद फेंक के बखेर दिया, और उन्होंने कहा कि न सिर्फ हमारे हुक्म की जो सिंबल के बारे में दिया था बल्कि ये आइन की भी तस्दीक की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं तो समझा था कि ये अता तारड़ साहब जो है आज कौम को बताएंगे कि हम रेफरेंस लेके जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ कि इनको जो है पाबा सलासल करके इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि आपकी जमात के खिलाफ लेगी क्योंकि इन्होंने आइन की तस्दीक की है और सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या होता है कि कौम सारी मुल्क सारे को सरासिमगी के आलम में इनके इस फैसले ने डाला है। आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसी के कासम सूरी और आरफ अलवी के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला किया गया, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? क़ानून और आइन क्या कहता है? वो ये बात करते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान का नुकसान पहुँचाया गया, फ़ॉरेन फंडिंग केस है, उसके अलावा जो है वो बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, मैं समझता हूँ शरीफ जो फैमिली है, शरीफ बरादरान है ना, ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इन्होंने धरती माँ को ऐसे लूटा है, ऐसे लूटा है कि इनकी पार्क लेन व्यू के फ्लैट्स देख लें, दुनिया सारी के महंगे तरीन के। वन हाइट पार्क पैलेस जो हसन नवाज का है वो 50 अरब की उसकी कीमत मालियत है, और इनके कारोबार जो है माशाल्लाह दुबई से लेकर और लंदन से लेकर इनके समदी को देख लें, इन्होंने जितना इस धरती माँ को लूटा है, अब तो हड्डियों का ढांचा रह गया, उसको भी नोच कर ये खा रहे हैं। माँ को कभी ऐसे कोई करता है? ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने भागने की सोची है। ये जो रेफरेंस या ये जो आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं ना, इससे अवाम का गैज़ व गज़ब और उनका जो गम और गुस्सा है आपको अनकरीब नज़र आएगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी महंगाई इस इकोनॉमिक हिटमैन के बजट के सूरत में आवाम और कौम पर नाजिल की है। जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, गैस और तेल की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, अजनास खुर्दनी की कीमतें जिस तरह आसमान पर चली जा रही हैं, लोग जेवर बेचकर बिजली का बिल देने पर मजबूर हो रहे हैं और स्कूलों से निकाल रहे हैं बच्चों को, और तालीम और हुकूमत सर ये बात करती है कि आज जो महंगाई की जा रही है या पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, IMF के साथ मुआहदे किए थे, जिसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है। हमने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। देखिए, इससे ज़्यादा लग़्व और वाहियात और गलत बात हो नहीं सकती है। आप ज़रा देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इन्होंने रुखसत किया तो 6.2% GDP ग्रोथ थी उस वक्त। इन्होंने जब टेक ओवर किया तो माइनस पे GDP ग्रोथ चली गई। आप अंदाज़ा करें आज की महंगाई का रेट वो देख लें, इन्फ्लेशन का रेट देख लें, अपना फॉरेन रेमिटेंसेस के रेट देख लें, आप किसी चीज़ को देख लें ज़रा, स्टैगरिंगली जो है आसमान की तरफ छू रही हैं। तो ये इनकी नाअहली और नालायकी खुद, जब जो उसका आप देखें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर जब इल्ज़ाम लगाया इन्होंने काकड़ पर,
نہیں، انہوں نے کاکڑ پر لگایا کہ جی اس نے جو ہے یہ گندم، ہاں گندم پہ اس نے 4 ارب کے کتنے اربوں روپیہ لیا ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے فارم 47 تمہارے کھول دیے نا تو تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. یہ اس طرح سے کی حکومت جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کی کوئی مارل یا لیگل کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اور پھر 3 کروڑ عوام اور 126 MNA کو غدار قرار دو گے؟ میں بھی شامل ہوں اس میں. اور بھائی مجھے تمہارا سرٹیفکیٹ فتویٰ چاہیے، اور تم تو خود غدار ہو. جو لوٹ کے دھرتی ماں کو کھاتا ہے اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یحییٰ کے دور میں ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یار وہ ANP بن گئی تھی. میں کوئی بھٹو صاحب کے اس کا ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں، انہوں نے غلط لگائی تھی اس پہ. دیکھیں آپ، باچا خان سے لے کے اب علی خان سے لے کے اسفند یار ولی سے لے کے اب ان کے قائد ہیں، ان کو جو ہے پھر نہ صرف یہ کہ آج بھی وہ ANP کی شکل میں موجود ہیں، آج بھی اگر دیکھیں تو ہم نے ان کے کہنے پر جو ہے آئینی ترمیم کر کے ان کو جو ہے اس تشخص دیا تھا، خیبر پختونخوا صوبے کا نام رکھا گیا تھا. تو پھر وہ تو تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ جو ہے بین غلط لگا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کی بھی میں تائید کروں گا کہ وہ صحیح کیا تھا انہوں نے. اب کیا وہ پارٹی بین ہو گئی تھی؟ بھائی نام بدل کے اب پھر وہی آ گئے تھے، تو پھر کیا فائدہ؟ میرا مطلب ہے ایسی حرکت بندے کو نہیں کرنی چاہیے جس میں بندہ بعد میں پچھتائے. یہ حکومت کو کوئی فائدہ یا پھر نام تبدیل کرنے سے یا پھر پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ دیکھیں حکومت تو اس وقت جو ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے اپنا ایگزٹ، اپنا قتل، اپنا جو ہے موت کو دعوت خود دے دی ہے. جو 2-4 مہینے شاید رہ جاتی، وہ اب اتنی جلدی آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی. اس آج کی جو پریس کانفرنس اس نے کی ہے عطا تارڑ نے، آپ دیکھیں تو صحیح ایک عوام کس طرح سے نکلتی ہے، اور ریاکشن سوسائٹی اور پاکستان کا جو ہے سوشل میڈیا، اور پاکستان تو کیا دنیا بھر کا میڈیا کس طرح سے کرتا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے، اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور حکومت جو ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہے. جی.